दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी एन एक्शन हीरो को। इससे पहले कि इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसे ग्रे कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल के अपडेट पा सके और आने वाले वीडियो को पहले देख सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहे ताकि हम और अच्छे वीडियो लाते रहे। फिल्म के शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मानव है। वो एक एक्शन हीरो है और एक सुपरस्टार भी है। उसका काफी अच्छा स्टारडम बना हुआ है। वो यंग यूथ में काफी हद तक फेमस है और उसकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे एक रिपोर्टर द्वारा उसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वो कहता है कि आपने एक बड़े डायरेक्टर की मूवी क्यों ठुकरा दी। मानव उसे जवाब देता है वो एक गैंगस्टर की बायोपिक मूवी थी और वो किसी गैंगस्टर की मूवी में काम करके कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना नहीं चाहता और वो वहां से चला जाता है। अब हम मानव को हरियाणा में देखते हैं जहाँ पे वो एक एक्शन मूवी की शूटिंग के लिए पहुंचा था। मानव एक सुपरस्टार होने के कारण उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी और वो सब शूटिंग सेट के बाहर आके इकट्ठा हुए थे। मानव से मिलने के लिए कुछ पॉलिटिशियन के लोग भी आए थे और वो उसका इंतजार कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मानव को एक एक्शन सीन परफॉर्म करना था। इस एक्शन सीन का काफी देर से रीटेक चल रहा था क्योंकि मानव के चेहरे पे गुस्सा नहीं आ रहा था। तभी मानव का सेक्रेटरी मानव के पास जाता है, बताता है कि आपकी फेवरेट कार जो आज आने वाली थी वो एक हफ्ता लेट होगी। यह सुनकर मानव को गुस्सा आता है और वो अपने इस सीन को अंजाम देता है जो कि एक परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया हुआ सीन था। शूटिंग खत्म होने के बाद मानव पॉलिटिशियन लोगों से मिलने जा ही रहा होता है। तभी मानव का सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि उसकी फेवरेट कार आ चुकी है और वो मानव को यह भी बताता है कि उसने ये बात झूठी कही थी कि उसकी कार अगले हफ्ते आएगी ताकि मानव को गुस्सा आ सके और वो अपने शूटिंग जल्द ही खत्म कर सके। लेकिन मानव की फेवरेट कार आने से वो पॉलिटिशियन लोगों से नहीं मिलता और उसकी कार लेके अकेला ही निकल पड़ता है। यह देखकर पॉलिटिशियन लोग काफी हद तक गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक जिसका नाम विक्की सोलंकी था वो अकेला ही मानव के गाड़ी के पीछे निकल पड़ता है और उसे बीच में ही रोक लेता है। वो मानव से कहता है कि उससे मिलने के लिए वो बहुत देर से रुका था पर मानव को उससे मिलने के लिए वक्त नहीं है। यहाँ पर विक्की मानव से ठीक से बात नहीं करता और मानव उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि वो उससे कल एक होटल में मिलेगा जहाँ पे वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। पर विक्की इस बात से मानता नहीं है और वो मानव की कॉलर पकड़ के उसे वापस चलने के लिए कहता है। यह मानव को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो विक्की को धक्का देता है। विक्की दूर जाके एक पत्थर पे गिर जाता है जिस कारण उसके सर में से खून बहने लगता है। ब्लीडिंग देखकर मानव विक्की के पास जाता है और देखता है कि विक्की की धड़कन बंद हो चुकी है और उसकी मौत हो चुकी है। यह देखकर मानव घबरा जाता है और वो विक्की को उसी जगह पे छोड़ के अपनी कार लेके निकल जाता है। पर जब मानव इस जगह से निकल रहा था तभी उसके कार का साइड ग्लास वहीं पे गिर जाता है। मानव जो कि काफी हद तक परेशान था कर न्यूज देखना शुरू करता है। कुछ देर गुजरने के बाद इसी न्यूज चैनल पे वो एक्सीडेंट की न्यूज फ्लैश होती है और ये न्यूज सिर्फ इस चैनल पे नहीं बल्कि सारे न्यूज चैनल पे फ्लैश होना शुरू करती है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और तभी उस जगह पे विक्की का भाई जिसका नाम भूरे था वो पहुंच जाता है जो कि नगर परिषद में है। भूरे एक टिपिकल गुंडा टाइप का आदमी था जो कि उस जगह का बाहुबली भी माना जाता था। उसका इस जगह पे इतना दरारा था कि पुलिस भी उससे डरा करती थी। भूरे की भाई की मौत हुई थी तो भूरे शांत तो बैठने वाला नहीं था। तभी मानव को ये पता चलता है कि जिस आदमी की उसके द्वारा मौत हुई है यानी कि विक्की की, वो उसका भाई एक बड़ा पॉलिटिशियन है और उसे ये भी ध्यान आता उसके कार का साइड ग्लास क्राइम सीन पे ही रह गया है। वो साइड ग्लास
पुलिस को मिलता है और उसे हिरासत में लेते हैं। तभी भूरा सोलंकी के लोग वो साई ग्लास पुलिस से छीन लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसके आगे की छानबीन अब वो करेंगे। वही दूसरी तरफ मानव को यह पता चलता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और इस मुसीबत से अगर बचना है तो उसे ये देश छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी बैग पैक करता है और लंदन के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि भूरे के घर पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि विकी की अंत्यविधि होने वाली होती है। तभी पुलिस भूरे को बताते हैं मानव को पकड़ने ही वाले थे, तभी मानव लंदन के लिए भाग गया है। पर पुलिस वादा करते हैं कि वो मानव को जरूर पकड़ेंगे। पर भूरे पुलिस की एक बात भी नहीं मानता और वो फाइनली मन बना लेता है कि अब वो लंदन जाएगा। साथ ही वो पुलिस वाले को पीटता है और उन्हें एक सजा भी सुनाता है कि जब तक वो लंदन से वापस ना आए तब तक पुलिस वाले बिना कपड़े के ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि मानव सेफली लंदन पहुंच जाता है और वो अपने घर को बेचने के लिए एक डीलर को ढूंढना शुरू करता है। तभी भूरा सोलंकी भी लंदन पहुंच जाता है और वो मानव को ढूंढना शुरू करता है। वही इंडिया में मानव के खिलाफ काफी हद तक नेगेटिव न्यूज फैलाई जा रही थी मीडिया द्वारा और साथ ही उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। इस न्यूज की जानकारी न सिर्फ भारत में सीमित रहती है बल्कि ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाती है। इसी दौरान जब मानव अपने घर पे वापस लौट रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके घर के पास दो पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। उन्हें देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। ये दो पुलिस वाले उसके घर में घुसते हैं और छानबीन करने लगते हैं। तभी उसके घर से एक गोली की आवाज निकलती है और एक दूसरा पुलिस वाला उसके घर से बाहर भागते हुए आता है, पर तभी उसे भी गोली मारी जाती है। और ये सारा काम भूरे ने किया था। वो मानव को घर के बाहर देखता है और वो मानव का पीछा करना शुरू करता है। किसी तरह से मानव भूरे और पुलिस को चकमा देते हुए बच जाता है और भागते भागते वो एक आदमी की कार लेके निकल जाता है। मानव अपने लोगों को फोन करता है और मदद करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि मानव शहर से बाहर आ चुका था और वो एक जगह पे रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद वो अब सेफ है, पर तभी एक कार मानव की तरफ आती है, उसे एक जोरदार टक्कर देती है। दूसरे कार में कोई और नहीं बल्कि भूरा सोलंकी होता है, जो कार से उतरता है और मानव को कार से बाहर निकालता है और उससे पूछता है आखिरकार तुमने विकी को क्यों मारा। मानव बताता है कि विकी को उसने नहीं मारा, उन दोनों में बहस हो रही थी। तभी विकी ने उसकी कॉलर पकड़ी और मानव ने उसे धक्का दे दिया जिससे वो दूर जाकर गिरा और एक पत्थर उसके सर में लगा। यह एक एक्सीडेंट था, पर भूरा यह बात नहीं मानता और मानव को एक आसान मौत नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो अपनी गन दूर रख देता है और उसे लात गुस्से से मारना शुरू करता है। किसी तरह से मानव भूरे की गन छीन लेता है और उसे गन दिखाते हुए वो कार की डिक्की में बंद करता है और वहां से निकल जाता है। अब मानव अपने घर आ जाता है जहाँ पे साहिल नाम का एक आदमी उसके घर की डील करने के लिए पहुंच चुका था। अब हम देखते हैं कि भूरे कार के डिक्की से निकल चुका है और वो मानव के घर पे पहुंच चुका है। मानव और साहिल की डील पूरी होती है तो साहिल मानव के घर से निकलने लगता है। तभी भूरे उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इस दौरान मानव ये सभी चीजें देख रहा होता है और उसे एक प्रिपेयर होने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है और उसके साथ भूरे की गन भी थी जो उसने भूरे से छीनी थी। भूरे जैसे ही मानव के घर में एंट्री करने की कोशिश करता है, मानव उस पे गोलियां बरसाता है और मानव के गन की सभी गोलियां खत्म होती है और फिर मानव और भूरे के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें दोनों भी काफी हद तक ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ कुछ लोग मानव के घर में एंट्री करते हैं जिनके पास काफी ज्यादा गन्स थे। वो उन दोनों को गन पॉइंट पर लेते हैं। ये जो लोग मानव के घर में घुसे थे वो दरअसल मानव को पकड़ने के लिए आए थे और इन लोगों में जो सबसे मेन था उसका नाम कादर होता है। दरअसल कादर को
साहिल के द्वारा जानकारी मिली होती है कि मानव अपने घर में ही है। इसीलिए कादर अपनी पूरी गैंग लेके मानव के घर पहुंच जाता है। पर यहाँ पर मानव और भूरे कादर को अपने बातों में उलझा देते हैं और मानव अपनी कार लेके किसी तरह से भागने में कामयाब होता है। पर अभी भी मानव की मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि कादर के कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान वो लोग मानव के कार पे फायरिंग भी करते हैं और किसी तरह से मानव इन लोगों से पीछा छुड़ाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूरा और कादर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों मिलकर मानव को ढूंढना शुरू करते हैं। फिलहाल मानव बच तो गया था, पर उसके पीछे भूरा, कादर और पुलिस ये तीनों लगे पड़े थे। कुछ वक्त के लिए मानव अपना भेष बदलता है और रहने लगता है, पर उसके मन में काफी बेचैनी थी। आखिरकार वो मन बना लेता है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, और ऐसा ही होता है। वो सभी लोगों के सामने सरेंडर करने ही वाला होता है कि तभी एक कार उसके पीछे आके रुकती है और काफी लोग उस कार से उतरते हैं और मानव को किडनैप कर लेते हैं। ये लोग जिन्होंने मानव को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम मोहम्मद के लोग थे। फिल्म के शुरुआत में एक इंटरव्यूअर ने मानव को एक क्वेश्चन किया था कि आपने एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म क्यों ठुकराई। दरअसल ये फिल्म इब्राहिम मोहम्मद की बायोग्राफिक मूवी थी जिसको मानव ने ठुकरा दिया था, और उस दौरान मानव ने इब्राहिम के खिलाफ कुछ बुरा भला भी कहा था और इसी के लिए उन्होंने मानव को किडनैप कर लिया था। आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम मोहम्मद मानव को एक फंक्शन में डांस करने के लिए कहता है और उसके साथ एक फोटो भी क्लिक करता है। जब मानव इस शो में डांस कर रहा होता है तभी भूरा वहां पे पहुंच जाता है और वो मानव की ओर फायरिंग शुरू कर देता है। तभी इब्राहिम के सभी लोग मिलके भूरा को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। इस दौरान मानव और भूरा इब्राहिम को सब चीजें बता देते हैं। इब्राहिम एक इंटरनेशनल डॉन था जिसने मानव के साथ एक पिक्चर क्लिक किया था जो न्यूज में काफी हद तक वायरल हो जाता है और सभी न्यूज चैनल इस फोटो को दिखाने लगते हैं, जिस कारण मानव की छवि अब क्रिमिनल की हो चुकी थी। वो मानव और भूरे में एक कॉम्प्रोमाइज करता है और मानव को कहता है कि वो वहां से निकल जाए और साथ ही भूरे की तरफ एक गन सरका देता है ताकि वो मानव को गोली मार सके। भूरे मानव को गोली मारने ही वाला होता है तभी मानव उसके हाथ को झुटला देता है जिससे टारगेट चूक जाता है और वो गोली इब्राहिम को लगती है, जिसके कारण उसकी तुरंत मौत हो जाती है। गोली चलाने के कारण इब्राहिम के कई लोग अंदर आते हैं और एक जोरदार एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है जिसमें भूरे और मानव इब्राहिम के सभी लोगों को मार देते हैं। इस झगड़े की खबर पुलिस को मिलती है और वो मौके पे पहुंच जाती है। तभी मानव भूरे से कहता है कि उसके पास एक प्लान है, अगर वो चाहे तो उसे वो प्लान बता सकता है। तभी ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है और सीन कुछ दिन आगे का दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मानव इंडियन एम्बेसी के कस्टडी में था। वो उनके पूछने पे अपने साथ घटित हुई पूरी कहानी बता देता है और वो एम्बेसी को एक ऑफर भी देता है जिसमें वो एम्बेसी को बताता है कि यदि इंडियन गवर्नमेंट ये कह दे कि उसने मानव को इब्राहिम को मारने के लिए भेजा था तो उससे दोनों का फायदा है। इस चीज के बारे में इंडियन गवर्नमेंट सोचती है और आखिरकार मान लेती है। ये न्यूज काफी हद तक वायरल हो जाती है कि मानव को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही भेजा था ताकि वो इब्राहिम को मार सके। इसी के बाद जब मानव इंडिया आता है तो वो फिर से एक सुपरस्टार बन जाता है। उसकी खोई हुई इज्जत फिर से मिल जाती है और सभी तरफ मानव के ही चर्चे चलने लगते हैं। फाइनली ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भूरे का हुआ क्या और आखिरकार मानव ने उसे कौन सा प्लान बताया था। मानव ने भूरे को अपना प्लान बताया था पर वो इस बात से नहीं मानता और वो मानव को मारना चाहता था और आखिरकार मानव के पास कोई अल्टरनेटिव न होने के कारण वो भूरे को मार देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।